हाय एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। जनगणना की बात करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशकीय आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है। जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 16.51%, और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है, जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है, जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है, 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है, 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है, जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है। बाल लिंगानुपात की बात करते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु में। अरुणाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात 972 है, जो शीर्ष पे है, जबकि हरियाणा में 834 है, सबसे न्यूनतम बाल लिंगानुपात है। जो बाल लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच की गणना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य की 90% जनसंख्या गाँवों में रहती है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करते हैं प्रतिशत में गोवा है, 62.2% जनसंख्या शहरों में रहती है गोवा में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करते हैं संख्या में तो महाराष्ट्र है, 5.08 करोड़ जनसंख्या महाराष्ट्र की शहरों में रहती है। विभिन्न सूचांक में भारत की रैंक क्या है? चलिए देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत की कितनी रैंक है? 38वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 191 है। मानव विकास सूचांक में भारत की रैंक कितनी है? 130वीं है।
जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 131वीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 118वीं है। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 115वीं है। परिसीमन आयोग की बात करते हैं तो चलिए परिसीमन आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें को देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग, जिसको डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की, तो इसके लिए अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन होता है। भारत में कुल 4 बार 1952, 1962, 1972, 2002 तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। अगला परिसीमन आयोग 84वें संविधान संशोधन के अनुसार अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद होगा। अनुसूची 6 में कौन से राज्य शामिल हैं और इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य शामिल हैं और यह इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है, जहां जनजाति परिषदों का गठन किया जाता है। क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख घरेलू ट्रॉफियों की बात करते हैं। क्रिकेट से संबंधित प्रमुख घरेलू ट्रॉफियां कौन सी है? तो इसमें दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, देवघर ट्रॉफी हो गया, विजय हरारे ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस पर कौन सी प्रमुख योजनाएं शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के धार जिले से कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। राष्ट्र पोषण माह 8वें क्रम का है। माँ की बगिया योजना पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए है। आदि सेवा पर्व जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण, रोजगार के लिए है। सुमन सखी चैटबोट गर्भवती महिलाओं को जानकारी देने के लिए है। सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क धार जिले के भैंसला गांव में है। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको वीपो बोलते हैं, इसके द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचांक, जिसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं, 2025 में 139 देशों में भारत को 38वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले और स्वीडन दूसरे, अमेरिका तीसरे स्थान पे है। भारत को हिंद महासागर में किस खनिज के अन्वेषण का लाइसेंस मिला है? तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रीज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण का लाइसेंस मिला है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सोना, चांदी, जिंक और कॉपर जैसी बहुमूल्य धातुएं मिलती है। भारत किस देश के साथ डिएगो गार्सिया में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है? तो भारत मॉरिशस के साथ हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया में एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखना है। एल्युमिनियम आयन बैटरी किसने और कहां विकसित किया है? बेंगलुरु स्थित नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ने एल्युमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। यह बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में हल्की, सस्ती और अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहां से हुई है? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरुआत की है। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? यह क्रिकेट से संबंधित दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है, जिसके कप्तान रजत पाटीदार थे। फाइनल में सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराया है। भारत किस देश के साथ डिएगो गार्सिया में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है? भारत मॉरिशस के साथ हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया में एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित कर रहा है। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखना है। इटली के किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो इटली में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। फीडे ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित इस शतरंज टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में अनीस गिरी और महिला वर्ग में वैशाली रमेश बाबू ने खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल में स्पेन के कार्लेस अल्कराज ने जीता है। महिला एकल में अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना 1895 में हुई
और इसका मुख्यालय ब्रुसल बेल्जियम में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित हुआ है। प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी समितियां की बात करते हैं। पहले नंबर पे अमूल आनंद गुजरात डेयरी कंपनी है। दूसरे नंबर पे इफ़को दिल्ली फर्टिलाइजर कंपनी है। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में हुआ है। भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। संविधान में 97 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 43B भाग 9B जोड़ा गया है, जिसका संबंध सहकारिता से। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाते हैं। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 से संबंधित है। इस रैंकिंग में शामिल भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 2016 में 24 थी, 2026 में बढ़कर के 294 हो गई है। विश्वविद्यालय की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है, जबकि चीन पहले स्थान पे है। एशिया में पहले स्थान पे हांगकांग यूनिवर्सिटी है। भारत में शीर्ष स्थान आईआईटी दिल्ली है और एशिया में 59th रैंक मिली है। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं, प्रोजेक्ट चीता से संबंधित है। भारत से चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे। प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई है। प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई। शुरुआत में चीते नामीबिया से लाए गए थे और कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश श्योरपुर में रखे गए थे। अब बोत्सवाना से 8 चीते और लाए जा रहे हैं। भारत में चीतों के आवास के लिए तीसरा स्थान नौरादेही मध्य प्रदेश है। भारत में जन्म लेने वाले पहले चीती का नाम मुखी है और उसकी माता का नाम ज्वाला है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, भारतीय मूल की नियुक्तियों की बात करते हैं। गजाला आशमी भारतीय मूल की, जन्म इनका हैदराबाद में हुआ है। उन्होंने वर्जीनिया यूएसए के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है। वह वर्जीनिया की पहली मुस्लिम महिला और पहली दक्षिण एशियाई महिला राज्यपाल है। न्यूयॉर्क शहर की नई मेयर की बात करते हैं तो जोहरान ममदानी है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, सीबीएसई सम्मेलन से संबंधित है। सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन दुबई में आयोजित किया है। यह सम्मेलन पहली बार भारत के बाहर आयोजित किया गया है और यह 31वां वार्षिक सम्मेलन था। इस बार की जो थीम थी, ज्ञान में निहित दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना। यह सम्मेलन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर केंद्रित थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, खेल जगत से संबंधित। बारामा प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मैच त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में हुआ है। विजेता टीम की बात करते हैं, दबंग दिल्ली है। उप विजेता टीम की बात करते हैं, पुणेरी पल्टन्स है। आईसीसी महिला क्रिकेट टीम में शामिल 3 भारतीय खिलाड़ी कौन सी हैं? तो स्मृति मंधाना है, जमी रिंक है, दीप्ति शर्मा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय नौसेना से संबंधित है। भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस इच्छक नामक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का जलावतरण कोची से किया गया है। इच्छक का अर्थ है मार्गदर्शक या गाइड करने वाला। इसका निर्माण गॉर्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड कोलकाता में हुआ है। यह तीसरा संरक्षण पोत है। पहला आईएनएस संध्याक है, दूसरा आईएनएस निर्देशक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दिवस और समझौते से संबंधित है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया है। थीम की बात करते हैं तो सुनामी के लिए तैयार रहो। बायो रिजर्व्स डे 3 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को नेटवर्क में भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रेजर पे ने मलेशिया में यूपीआई भुगतान सेवा के विस्तार के लिए सहयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से संबंधित है। तो यह 10वें क्रम का था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? स्त्री 2 है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति शेनन है। गोविंद फाल्के जी को भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। उन्होंने 1913 में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। सर्वोच्च दादा साहब फाल्के सम्मान हाल ही में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल जी को प्राप्त हुआ है। पहला आरके लक्ष्मण अवार्ड आमिर खान को दिया गया है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। कुछ इंपॉर्टेंट विविध सामान्य ज्ञान बिंदु देख लेते हैं। बटलर समिति का संबंध किससे है? तो देशी रियासतों से है। अनुच्छेद 294 के अनुसार राज्य सूची के विषय पर भी संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। यह शक्ति राज्यसभा में निहित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय वायसराय लेलिनथगो थे। लाल महल का निर्माण किसने करी थी? बलबन ने करवाया था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ऑक्टोपस की ब्लड की बात करते हैं, इसका रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है, जिसमें कॉपर धातु मिलती है।
मोजले के पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट दिए हुए हैं। दो देशांतरों के मध्य को गौर कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य को कटिबंध या जोन कहते हैं। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराने से। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जी के क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।